हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन दिया गया है हमें वो हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। और हमें क्लास में भी कभी कभी टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो आज यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन जो है यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर जो है एग्जाम में न कटे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि एक राजमार्ग पे दो स्थान है, कोई ए और बी। हम बना लेते हैं इसको, मान लेते हैं कोई एक रास्ता है जिसपे ए और बी कोई दो बिंदु है। ये हो गया ए पॉइंट और एक बिंदु हो गया बी पॉइंट, दो बिंदु हो गए भाई। कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यह दोनों बिंदु जो है इनके बीच का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है भाई। तो इनके बीच की दूरी हमने बना लिया 100 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद वाली लाइन देखिएगा, एक कार ए से तथा दूसरा कार बी से एक ही समय समान चाल से चलना प्रारंभ करती है। यानी कि एक कार, मान लीजिए इसको हम बनाते हैं, कार ए जो है, मान लेते हैं एक कार जो है हमारा यहां से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। एक कार यहां से चलना प्रारंभ, बिंदु ए से चलना शुरू करती है, और एक कार जो है बी, वो हमारा एक कार जो है बिंदु बी से चल रही है। तो बिंदु बी से देखिए क्या चलेगा भाई, बिंदु बी से भी एक कार बना लेते हैं। यहाँ पे ये बिंदु बी हो गया, यहां से ये कार जो है इस दिशा की तरफ चल रही है। तो देखिएगा इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, वो है 100 किलोमीटर बताया गया था हमसे। हमने दो कार बना लिया जिसमें कि क्या है, एक बिंदु ए से चलेगा इस तरफ और एक बिंदु इस तरफ। अब उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि एक ही समान चाल से दोनों चलना पड़ा, दोनों की स्पीड क्या है, सेम बोला गया भाई। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये कार जो है हमारा कह रहा है कि एक ही दिशा में, ये जो इधर ना आके ये किस तरफ चली गई भाई, इस तरफ जा रही है कार। ये कार जो है दोनों जो है एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा की तरफ जाएंगी तो भाई बोला गया हमसे, ये बोला गया कि ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट, यानी कि ये दोनों कार जो है यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। दोनों कार जो है यहीं पर आकर हमारा ये मिल जाता है, दोनों कार भाई, दोनों कार आके यहीं पर मिल गई, ठीक है। तो दोनों कार हमारे यहीं पर आ गया भाई, एक ही बिंदु पर। अरे ये जो टाइम लगा यहां से यहां के बीच का जो टाइम लगा वो हमारा है 5 घंटा, ठीक। जो हमारा दोनों के बीच का जो टाइम लगा हुआ है वो कितना है भाई, 5 घंटे टाइम, ठीक है। 5 घंटे टाइम दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कारें जो है भिन्न भिन्न चालों से, यानी उनका चाल जो है अलग अलग है लेकिन वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे मिलते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी विपरीत दिशा यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से कह सकते हैं कि ए हमारा बिंदु ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, एक हमारा देखिए एक जो हो गया इस तरीके से ये कार हो गया हमारा, ठीक है। और ये वाला एक हमारा यहाँ पे कार हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा कार, दोनों जो है एक ही दिशा में जब चलती हैं तो ये दूरी हमारा 100 किलोमीटर है। अब दोनों क्या है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे में, यानी यहां से यहां तक का दूरी जो दिया गया है वो 1 घंटा है। यानी टाइम कितना लगा भाई, 1 घंटा। दूरी है 100 किलोमीटर, दूरी कितना है भाई, 100 किलोमीटर। अब हमसे बोला गया है मिलती है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल देखिए यहाँ पर क्या बोला गया भाई, दोनों कारों की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है। जब दोनों कारों की चाल भिन्न भिन्न है तो हम मान लेंगे कि पहली कार यानी एक कार की चाल क्या है x किलोमीटर और दूसरे कार की चाल क्या है y किलोमीटर होगी। अब उसी से ये देखिए हमारा एक इक्वेशन यहाँ से, एक समीकरण यहाँ से बनेगा, दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, क्योंकि एक लाइन में ये दिया गया है दूसरी लाइन में ये दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका जो है इन दोनों का समीकरण जो है हमारा बनता है। अब देखिए, अब जो है हम क्या मान के चलेंगे, माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है
तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब जो होगा, अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये कार जो है यहां से लेकर इस पॉइंट C तक आया हुआ है, यानी यहां तक, ये पॉइंट मान लेते हैं C जहां पर ये मिला हुआ है पॉइंट C पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कार जो है 100 किलोमीटर प्लस BC दूरी चला हुआ है। ये तो हो गई इसकी दूरी, ये दिया गया है इसका समय, यानी इसका चाल जो है, देखिए इसका चाल जो लिखा गया है वो x किलोमीटर पर हावर है, ये हमारा y किलोमीटर पर हावर है, ये होगा। तो अगर इसकी चाल को निकाला जाए, देखिए क्या हो जाएगा, तब हमें फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला हमारा होता है। चाल पहले कार, देखिए जो बिंदु A पर कार है हमारा, उसकी चाल कितनी है भाई, x है। दूरी कितना है बिंदु A से लेकर बिंदु C तक, तो कहोगे सर 100 प्लस BC दूरी है, क्योंकि B से C तक भी गया हुआ है, बटा में समय कितना है भाई, 5 घंटा समय रख दिए। अब यहां से हम निकाल लेंगे मान BC का। अब उसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं कि वो कार B के लिए क्या होगा। तो ये हमारे किसकी दूरी, ये किसका निकल गया भाई, कार A के लिए। कार B को देखिए जाए, कार B बराबर यानी y, चाल y है, इसका देखो इसकी दूरी क्या है, BC ही है, BC बटा में, अगर अब इसका देखो समय देखा जाए तो ये भी तो 5 घंटा लिया होगा, क्योंकि दोनों जाकर यहीं पर मिल रहा है, तो वो दोनों ही 5 घंटे समय लिए होंगे, तो इसका भी हो गया भाई 5। अब यहां से निकालते हैं BC का मान, और इस BC का मान जो है यहां पे लाके रख दिया जाएगा। तो देखते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 5x, और इसको इधर भेजेंगे तो -100 बराबर BC का मान आ गया। अब जैसे ही BC का मान आ गया, इस BC का मान यहां पे लाके रख देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 5x - 100 बटा में 5। इस 5 को इधर भेज देते, देखिए हो जाएगा 5y बराबर 5x - 100। इस 5, देखो इस 5y को इस तरफ भेज दो और इस 100 को इस तरफ भेज दो, तो देखिए क्या बनकर आएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x - 5y बराबर 100, यही आएगा क्या। अब इसमें से इस 5 को ले लीजिए कॉमन और इसको इधर भेजिए, तो ये जाएगा x - y बराबर 100 बटा 5, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर 20। इस तरीके से ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया है। इसी तरीके से अब जो हम दूसरा समीकरण नंबर निकालेंगे, तो देखिए किस तरीके से हमारा दूसरा समीकरण नंबर आता है। समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। देखिए ये जो कार A है ये भी इसी दिशा में जा रहा है, कार B जो है, कार B जो B पॉइंट के पास कार है वो भी इसी दिशा में है। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है भाई, कम है, तो ये दोनों यहीं पर मिलेंगे, यानी पॉइंट, इस पॉइंट C पर। तो हम ये कहें इसकी दूरी जो है A से लेकर C तक है, और इस वाले की दूरी जो है B से लेकर C तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार A की चाल निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है भाई। कार A की चाल देखेंगे तो x है, इसकी अगर दूरी देखें तो ये हमारा A और C है, ठीक है, बटा में टाइम देखो इन दोनों के लिए 1-1 घंटा है, तो इसका टाइम क्या है भाई, 1 घंटा, तो यहां पे लिख दिए 1 घंटा। उसके बाद ध्यान देना, फिर इसके लिए निकालेंगे B के लिए, तो भाई इसका चाल कितना है y, दूरी कितना है, दूरी कहोगे सर C से लेकर B तक, C से लेकर B तक, और इसमें भी समय कितना लगा, 1 घंटा समय लगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, समझिएगा बात, अगर हम इस वाले को और इस वाले को जोड़ दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर AC प्लस CB, यही होगा क्या, यही होगा क्या आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। अब देखिए AC और BC को मिलाइए भाई, AC और BC को मिला दे तो बनेगा AB, और A से लेकर B तक की दूरी कितनी है,
कहोगे सर ए से लेकर बी तक की दूरी 100 है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी 100 किलोमीटर। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2। अब जो है हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर ठीक है, दोनों को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर घटाते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 हमने लिख लिया और समीकरण नंबर 2 लिख लिया हमने भाई। दोनों को क्या करें, घटा दें। घटा दिए, सभी जगह चिन्ह बदल गया। देखिए ये जो है कट के क्या हो जाएगा, खत्म। ये दोनों मिलके हो जाएंगे -2y बराबर, इसको करेंगे तो -80 और इस 2y को इधर भेज दो तो क्या निकल कर आएगा, y का मान निकालते हैं। y का मान देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -80 बटा में -2, इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा बचेगा 40। यानी कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। दूसरे वाले को निकालते हैं, यानी कि इस y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। अब इस y की जगह y का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 20। अब इस 40 को जो है उस तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस 40, आइए जोड़ देंगे तो x बराबर 60। यानी कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आंसर को देखिए लिखेंगे कैसे, इसको समझिए तो लिखेंगे अतः एक कार यानी एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। इस तरीके से जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा।